जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.5। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद अ वेरिएबल। यानी आपको क्या देखना है, बताना है कि ये जो क्वेश्चन नीचे दिए हैं उनमें से कौन सी इक्वेशंस हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स फ्रॉम द इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। और आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल्स को कि इसमें कौन सा वेरिएबल है और इक्वेशन बतानी है ये किस तरह से बनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है 17 इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो ये इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि यदि x की जगह हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो 7 के साथ ऐड की जाएगी तो 17 के बराबर हो जाएगी, और ऐसा हो सकता है, इसलिए ये क्या है, इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल भी है और इक्वल का साइन भी है। ठीक है, और यही कंडीशन होती है इक्वेशन की। दूसरा है बी, t माइनस 7 ग्रेटर देन 5। तो ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है सी वाला 4/2 इक्वल टू 2। तो 4/2 हो जाएगा, लेकिन ये क्यों नहीं होगा? ये इक्वेशन इसलिए नहीं कहलाई क्योंकि इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमको वेरिएबल भी चाहिए था। विद ए वेरिएबल बता रहे ना, तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है इसलिए इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, फिर है डी 7 × 3 - 19 इक्वल टू 8। तो यहाँ भी आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी इक्वेशन नहीं है। और ये नंबर इक्वल है कि नहीं वो देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है इसमें। फिर भी आप देखना चाहें तो 7 × 3 = 21 होता है। 21 में से माइनस करो 19 को, तो कितना बचेगा? 2। तो 2 8 के बराबर नहीं, यानी किसी भी तरह से ये इक्वेशन नहीं है। फिर है ई वाला क्वेश्चन 5 × 4 - 8 इक्वल टू 2x। यानी 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा कितना होगा? 20 होगा। माइनस करो 8 को, तो कितना बन जाएगा? 12। किसके बराबर है? 2x के। तो x की वैल्यू हम इस तरह से पुट करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कि 12 के बराबर हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। ठीक है, फिर है f x - 2 इक्वल टू 0। तो ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, x की जगह हम कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसको हम इसका सॉल्यूशन बोलते हैं, जिससे 2 को माइनस करने पर 0 आ जाए। ठीक है, अब है जी। तो जी है 2m स्मॉलर देन 30। तो ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन ही नहीं है। फिर है 2n + 1 इक्वल टू 11। तो ये इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल n भी है। ठीक है, और इक्वल का साइन भी है। ठीक है, यही कह रहे थे ना, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल। तो इन सब में क्या हमको वेरिएबल मिल रहा है, इसका मतलब ये सब इक्वेशन है। फिर है क्वेश्चन नंबर आई 7 इक्वल टू 11 × 5 - 12 × 4। तो ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हमको कोई वेरिएबल नहीं मिला। जहाँ वेरिएबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है उसी का आंसर देना है। ठीक है, फिर है जे 7 इक्वल टू 11 × 2 + p। तो 11 × 2 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें, क्योंकि आपको लग रहा होगा फिर तो ये इक्वल कैसे होगा, वेरिएबल है p इसमें, ठीक है, लेकिन इक्वल कैसे होगा? तो 11 × 2 22 हो जाएगा प्लस p। अब p की वैल्यू हम क्या रखें कि 7 आ जाए? तो p की वैल्यू हमें नेगेटिव में रखनी पड़ेगी। ठीक है, माइनस में। तो ऐसा क्या रखें कि 22 में से क्या चीज माइनस की जाए कि हमको 7 मिल जाए? तो माइनस का 15 हम p की जगह वैल्यू रखेंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 22 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद है k 20 इक्वल टू
5/, तो ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। फिर है 3q/2 स्मॉलर देन 5, तो ये इक्वेशन नहीं है। फिर है m z+12, ये भी इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। फिर है 20 - 10 - 5 = 3 × 5, ये भी इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है। फिर है o 7 - x = 5, तो ये वेरिएबल, ये इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हम x की ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जिसको हम 7 में से माइनस करेंगे तो 5 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें और क्वेश्चन है नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल, यानी कि यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी है, कुछ उनकी जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू दी है। आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो 10y = 80 है, ठीक है, और 10 की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, सॉरी y की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है। तो 10 × 10 = कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे नो, ठीक है। फिर दूसरे में कितनी दी है, 10 × y की वैल्यू दी है 8 = कितना हो जाएगा, 10 × 8 = 80, और यहाँ भी कितना है, 80 है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है, ये y की जो वैल्यू है ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, तो यस लिख देंगे। फिर है थर्ड 10y = 80, तो y की वैल्यू 5 है, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50, तो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो हम लिख देंगे नो। फिर नेक्स्ट है डी 4l = 20, तो l की वैल्यू दी है 20, तो 4 × 20 = कितना हो जाएगा, 80, और हमें कितना दिया है इक्वल में 20। इसका मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो हम लिख देंगे नो, ठीक है। फिर 4l की वैल्यू दूसरे में कितनी दी है, 80, तो ये भी हमको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ 20 है और 4 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी यहाँ भी हो जाएगा नो, आप यहाँ लिख लेना आगे। फिर l की वैल्यू कितनी दी है, 5, तो 5 4 जा कितना होता है, 20, तो यस, इसके आगे आ जाएगा यस। यहाँ आप नीचे लिख देना आगे टेबल में, मैं मिटा नहीं रही ताकि आप देखते जाएं। फिर b + 5 = 9, यानी b की वैल्यू कितनी दी है, 5, तो 5 को 5 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, नहीं, 5 5 तो 10 होता है, तो यहाँ लिख देंगे नो, ठीक है। और ये मैंने करके बताया, उस तरह से आप कर लेंगे अपनी नोटबुक में। फिर b + 5 = 9, तो b की वैल्यू यहाँ 4 दे दी, तो यानी यहाँ b की जगह 4 पुट करेंगे +5, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, तो यस दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। फिर h - 8 = 5 है, h की वैल्यू दी है 13, तो 13 में से 5 को माइनस करेंगे, 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे यस दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, ओके। फिर यहाँ 5 की वैल्यू दी है 8, तो 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, नहीं, तो यहाँ लिख देंगे नो, ठीक है। फिर 8 यहाँ पे h की वैल्यू कितनी दी है, 0, तो 0 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये भी यहाँ भी नो आ जाएगा, ठीक है। फिर p की वैल्यू कितनी दी है, 3, तो 3 + 3 1 आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ भी नो आ जाएगा। आगे और क्या है, तो आगे है p की वैल्यू 0 है, तो 3 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, इसका मतलब यहाँ भी आ जाएगा नो। p की वैल्यू यहाँ कितनी दी है, -1, ठीक है, तो -1 + 3 = कितना आएगा, 2, तो यहाँ भी लिख देंगे नो। फिर p की वैल्यू -2 दी है, तो -2 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 1, तो यस दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, ओके। तो इस तरह से हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि पिक आउट द सॉल्यूशंस फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन सो दैट द अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो इक्वेशन दी है उनकी इतनी सारी वैल्यू दी है, ठीक है, जो इसमें वेरिएबल है m उसकी इतनी सारी वैल्यू दी है, तो आपको पुट करके बताना है कि इसमें कौन सी वैल्यू फिक्स आएगी। तो 5 के साथ हम 10 को 5m है ना, यानी मल्टीप्लाई है ना, ये इक्वल है किसके बराबर, 60 के। तो 5 10 जा तो 50 होता है, ये 60 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू नहीं होगी। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं। तो 5 × 5 इक्वल टू 60, 5 5 जा 25, तो 25 भी इज नॉट इक्वल टू 60, तो ये भी नहीं है। अब ये 12 को भी रख के देख लेते हैं। तो 12 5 × 12, ठीक है, इक्वल टू 60, तो हाँ ये इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो होगी 12, ठीक है। तो इसी तरह से n + 12 = 20। तो वैसे तो ये छोटे छोटे सवाल है, हम देख के बता सकते हैं कि 12 में क्या ऐड किया जाए कि 20 मिल जाए। तो इसमें से हम ऐसे वही वैल्यू उठा के n की जगह 8 पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 + 12 = 20, ठीक है। तो 8 क्या है इसकी, वो वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, यह इसका सॉल्यूशन होगी, ठीक है। फिर है p - 5 = 5। तो किस चीज में से 5 को माइनस करें, तो यहाँ आ जाएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 10 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फिर है q / 2 = 7। तो इसमें आएगा 14, 14/2 हो जाएगा, 14 2 जा 7 = 7 की हो जाएगा। इसका मतलब 14 इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे होगी 14। r - 4 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -4, ठीक है। x + 4 = 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, सॉरी प्लस है ना, हाँ, तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है, -2 + 4 = 2, ठीक है। आंसर उसी का आता है जिसकी साइन उसी का आता है जिसका क्या हो, नंबर बड़ा हो, ठीक है। तो इस तरह से हम, आप चाहो तो ये कह रहे हैं कि सारा करके देख लो, पुट करके देख लो, जितना उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हर एक वैल्यू रख के देख लो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करना चाहें तो, और मैंने बता दिया किस तरह से करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्लीट द टेबल बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल, फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m + 10 = 16। तो इन्होंने जो जगह दी है ना, ये m की वैल्यू उन्होंने बताई है कि m की वैल्यू आप रखो और फिर बताओ कि ये वाली जो इक्वेशन है कौन सी वैल्यू इसमें से है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो m की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 + 10 कितना हो जाएगा, 11 = 16 होगा, नहीं होगा, तो 1 नहीं आएगा। फिर 2 रख के देखेंगे, 2 + 10 = 12, तो ये भी 16 के बराबर नहीं है। 3 रखेंगे, इस तरह से हमें टेबल बनाने के लिए बोल रहे हैं, 3 + 10 = 13, तो ये भी इक्वल नहीं है 16 की। तो इस तरह से आप ये सारा टेबल जो है फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 10 के साथ क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 10 + 6 = 16, ये जो वैल्यू है 6, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। लेकिन हमको एक बोला है टीचर ने, तो सारा करना है, ठीक है, सारे के साथ ट्राई करना है, उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है बी कि कंप्लीट द टेबल बाय एक्सप्रेशन ऑफ द टेबल, इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल, फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 5t = 35। तो यहाँ फिर से सेम क्वेश्चन है, यहाँ t की वैल्यू कितनी दी है, 3 4 5 6 7 8 9, तो आप पुट करते जाओ t की वैल्यू और देखते जाओ कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो 5 × t की वैल्यू कितनी है, 3,
तो 5 3 होता है 15। 15 इसके बराबर है 35 के, तो नहीं, ये 35 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट सेटिस्फाई दिस। फिर 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 7 के साथ। वैसे ये छोटा सा क्वेश्चन है तो हमको आता है, इसलिए हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे। 5 7 जा 35, ठीक है। तो 35 इक्वल टू 35, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, क्या 7। इसमें 6 थी और इसमें 7 है, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी आगे पूरा टेबल फिल करना है, तो आप अपने होमवर्क में कर लीजिएगा। एक और इसी तरह का सवाल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट नो प्रॉब्लम, हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है किस तरह से करना है। कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ZY3 इक्वल टू 4। ZY3 इक्वल टू 4 और Z की वैल्यू हमें क्या दी है, 8 दी है, ठीक है। तो यहाँ 8/3 कर लेंगे, तो 3 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिला, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 करेंगे, जब 3 2 जा 6 रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि जो यहाँ है वो होल में आएगा और जो यहाँ रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा। तो 2 × 2/3, ठीक है। इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसमें बताया भी गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है, और ये 3 3 जा 9 पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये सीधा 3 आ रहा है, और 10 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से हम Z की जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, पहले 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 12 और रख के देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका 12, करके देख लेते हैं। तो 12/3 इक्वल टू 4, तो 3 4 जा 12, तो 4 इक्वल टू 4। तो यही वैल्यू है Z की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और आगे भी हमको ये दिया है, उसको भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m-7 इक्वल टू 3। अब इसके लिए, इस वेरिएबल m के लिए यहाँ वैल्यू दी है 5 6 7, तो फिर से हमें वही करना है। क्या करना है, m की जगह वैल्यू पुट करना है। तो 5 - 7 इक्वल टू कितना आएगा, -2। जी ये 7 बड़ा है, 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो -2 मिलेगा ना, तो यहाँ -2 आ जाएगा, जबकि हमको चाहिए क्या, 3 चाहिए, है ना। फिर 5 में से हम क्या माइनस करेंगे, 6, तो हमें क्या मिलेगा, -1, ठीक है, -1 मिलेगा। इसी तरह 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, तो हम इस तरह से सवाल करते जाएंगे। m की जगह हम क्या रखेंगे, 7 -7 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हम क्या रखेंगे, 7 की जगह 10 रख के देखते हैं। 10 - 7, तो क्या मिल जाएगा हमको, 3, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो होगा 10, ठीक है। इस तरह से, लेकिन टेबल हम पूरे कर लेंगे, ठीक है, करते जाएंगे जितना ज़्यादा हो सके, पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 कि सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, यू मे योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स, यानी कि यहाँ कुछ रिडल दी है, उनको आप सॉल्व कीजिए और खुद से कंस्ट्रक्ट कीजिए, खुद अपने मन से कुछ तो करेंगे। फर्स्ट वाली जो रिडल है क्या कह रही है, गो राउंड एंड स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर, एट द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34, यानी कि एक स्क्वायर है उसका राउंड करो और हर कॉर्नर को क्या करते जाओ, काउंट करते जाओ, जैसे 1 2 3 4, और कितनी बार, थ्राइस, 4 × 3 यानी कि 12 टाइम्स। और 12 में क्या जोड़ दो, 12 में 12 + x, 12 में कुछ जोड़ो, मुझे नहीं पता क्या संख्या, उसको ऐड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपका मिल जाएगा 34, ठीक है। तो इसके लिए हमने पहले
ट्रायल एरर मेथड पढ़ा था, उसमें क्या करते हैं हम जोड़ते जाते हैं, 12 में 1 को 2 को 3 को इस तरह से जोड़ते जाते हैं। तो 12 में हम जब 10 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 22, 20 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 32, यानी कि इसमें से सिर्फ 2 ही कम है। तो हम क्या ऐड करेंगे, तो हम ऐड कर लेंगे 22, ठीक है। तो 12 में हम क्या ऐड कर लेंगे 22। तो वो जो नंबर है एग्जैक्टली वो नंबर आ जाएगा 22, ठीक है। 12 एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 22, ठीक है। अब इसके बाद है सेकंड नंबर की पजल। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। यानी कि कितने दिन होते हैं हफ्ते में 7। अप काउंटिंग मतलब इससे ऊपर आप जोड़ते जाओ, कितना। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंटिंग फ्रॉम मी, इफ यू नो मिस्टेक यू विल गेट 23। तो आप ऊपर काउंटिंग करते जाओ तो आपको क्या मिलेगा, इसमें आप x 23, तो क्या ऐड करोगे कि 23 मिल जाए। तो हमें ऐड करना होगा 16, यानी 7 + 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो कितना मिल जाएगा हमको 23। तो x बराबर इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 16, ठीक है। अब इसी तरह से रिडल नंबर 3 है। आई एम अ स्पेशल नंबर, मैं एक स्पेशल नंबर हूँ, ठीक है। टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, मैं स्पेशल नंबर हूँ, x मान लिया, टेक अवे मतलब माइनस कर दिया, कितना 6, इक्वल टू क्या मिलेगा अ होल क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं 11, ठीक है। यानी मुझ में से आप 6 हटा दोगे ना, उसके बाद भी एक क्रिकेट टीम आपको मिल जाएगी, तो यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। अब आपको बताना है कि x की जगह ऐसी क्या संख्या थी जिसमें से 6 को माइनस कर दिया फिर भी 11 बच जाएगा, ठीक है। तो x वैसे तो ये माइनस का है, x की वैल्यू ट्रायल एरर मेथड जो इन्होंने बताया है ना, करके देख लो। 1 में से 2 में से 3 में से 4 में से, है ना। लेकिन हमको पता है हम यदि 17 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 11। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 17, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट है टेल मी हु आई एम, आई शैल गिव अ प्रीटी क्लू, यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22, ठीक है। यानी मैं कौन हूँ, आई शैल गिव ए प्रीटी क्लू, यू विल गेट मी बैक, आप मुझे फिर से पालोगे यदि क्या करोगे टेक मी आउट ऑफ 22 माइनस 22। तो मैं कौन सा नंबर हूँ 22 में से, मुझे निकालोगे, टेक मी आउट मतलब निकालोगे। नहीं, ये रॉन्ग हो रही है, ये रिडल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या ये रिडल आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसी पजल के बाद फिर हम इसकी जो समरी है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और उसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।